So I went to Vinayak Mohalla sir. First, he took my interview. It's a very big rejection. About being a girl, as I'm a girl, how I will adjust with 20 to 23 people on ship. So it was he was impressed by that diagram. और उन्होंने मुझे पहले ही बहुत अच्छे से ये बात कह दी कि तुम्हें इन क्वेश्चंस को ऐसे लिखना है जैसे कि यू आर राइटिंग एन एग्जाम. Watch your six. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राप्ति प्रीशा फ्रॉम IMUmate. सो मेरा आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि हाउ आई क्लियर्ड माई एंग्लोज इंटरव्यू. सो बेसिकली आई गेव माई एंग्लो इंटरव्यू लास्ट ईयर इन 2024 जून एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट एज वेल. सो आज मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो मुझसे पूछे गए थे एंड ऑल्सो अबाउट दी एसे एंड मैथमेटिक्स. सो मुझे जो इंटरव्यू का टाइम मिला था मैं उसके अराउंड 30 मिनट्स पहले जाके वहाँ पे बैठ गई थी एंड मेरे साथ में अराउंड 5-6 कैंडिडेट्स और बैठे हुए थे. सो पहले जो अनुज बागला सर थे, आई गेव माई इंटरव्यू इन दिल्ली, तो वहाँ पे अनुज बागला सर एंड विनायक मोहल्ला सर रहते हैं. तो अनुज बागला सर ने हम सबको लाकर वाइट शीट्स दी जिसमें हमें ऐसे लिखना था एंड सबको अलग अलग टॉपिक्स मिले थे बेसिकली. सो व्हाट टॉपिक आई गॉट वाज इज चाइल्ड लेबर जस्टिफाइड. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो ऐसे था उसको पहले दिमाग में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था कि पहले मैं चाइल्ड लेबर के 1-2 कोटेशंस लिखूंगी ऊपर में, कुछ भी खुद से बना के, एंड फिर कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट चाइल्ड लेबर. फिर उसके बाद डिस्कस करूंगी कि उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सोसाइटी में एंड इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सो दैट वाज द बॉडी ऑफ माय एसे एंड लास्ट में इन कंक्लूजन आई mentioned everything which can be done to eliminate this problem from our country as well as the world. एंड बस ऐसे करके मैंने उसको कंक्लूड कर दिया. एंड व्हाट आई डिड वाज आई केप्ट इट वेरी सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, कोई हार्ड स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ भी नहीं, नो ग्रामेटिकल एरर्स. सो सबसे पहला स्टेप यही था कि ऐसे बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट कह सकते हैं. सो आई वाज द वन जिसने सबसे पहले ऐसे सबमिट किया था इन दैट रूम. एंड फिर but I was not who was called for the first for interview, so someone else was called first and then I was called second. So फिर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो आई वेंट टू विनायक मोहल्ला सर. फर्स्ट ही टुक माई इंटरव्यू. सो उन्होंने मुझसे जनरल क्वेश्चंस ऐसे पूछे कि डू यू नो स्विमिंग एंड डू यू वियर स्पेक्स, डू यू हैव अ पासपोर्ट. सो बेसिकली देखिए, एंग्लो के लिए आपके पास पासपोर्ट होना थोड़ा मैंडेटरी होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी मैंडेटरी होता है, क्योंकि एक्चुअली इट समवॉट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो अगर आपके पास पासपोर्ट है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग. दूसरा स्विमिंग. स्विमिंग में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कभी झूठ मत बोलना कि आपको स्विमिंग आती है कि नहीं आती है. इट डजेंट मैटर, आपको नहीं भी आती है तो आपको डीएनएस के कोर्स में सिखा देते हैं. सो इट्स वेरी ऑब्वियस अगर नहीं भी आता है तो जस्ट से द ट्रूथ इन दैट. एंड स्पेक्स के लिए तो ऑब्वियसली नेवर वियर स्पेक्स. इवन इफ यू आर हैविंग स्पेक्स or power in your eyes, then do not wear it in the interview. It's a very big rejection. तो इवन आपको अगर पावर है, आप बाद में लेसे कराना चाहते हो, इट्स ऑलराइट. बट वहाँ पे अगर आपको उस चीज़ को नहीं चाहते हो कि वो चीज़ से वो लोग ट्रिगर हो, तो आप मत पहन के जाना स्पेक्स. सो आफ्टर दीज क्वेश्चंस ही फाइनली आस्क्ड मी दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस फील्ड. सो इसके लिए सबके अपने अपने आंसर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑल. द सेम थिंग आई आंसर फॉर getting financially stable at a young age and several other reasons, my personal reasons. Next question which he asked to me was about being a girl, as I'm a girl, how I will adjust with 20 to 23 people on ship. So I answered it very simply that I have already studied in a co-ed school and I have my friends who are boys. So I do not have any such issues to work with men on board. Next, he asked me that do you know the problems faced by girls on ship? So basically, he was asking about the cases of harassment, which is I told him that yeah, harassment cases of harassment is basically in every workplace. Okay, so it is not such a very new deal. But he asked me that how will you deal with that? So I told him that how I will confront to that person, and if just in case he doesn't understand, then I'll follow the hierarchy and complain to them.
Then he finally asked me the last non-technical question, which was, are you aware of the lifestyle on ship? So yeah, like I told him about the lifestyle, basically the what kind of works we have to do on ship. Like as a cadet, I told him that what all things we have to do and everything. And then my non-technical round was over there. And then he started with the technical questions basically. So, technical questions, I would say that I was asked quite basic questions in technical part. So, the very first technical question which he asked to me was Pascal's law and its application. So, for Pascal's law, I explained what is the Pascal's law, and I went ahead and like in application I draw the hydraulic lift, like basically a diagram for a hydraulic lift. So it was like he was impressed by that diagram. Then he asked me about Bernoulli's theorem and ideal gas equation. So for both of them, like I told him the like proper answer, like mentioned the fluid details in Bernoulli's theorem. And for ideal gas equation also I answered and like explained each of the symbol what it stands for. Then he asked me what is N in the ideal gas equation, what is the value of R in the ideal gas equation, how will you calculate the number of moles. These all things he asked me. And next he asked me about the gas laws like the Boyle's law, Charles' law, and also I would say that I also told him about the applications of them, like from my side itself. And after that he asked me a question like what is the difference between potential energy and kinetic energy. So keep in mind that you must say the exact difference, not examples or something. Just say the exact difference, that the potential energy is due to the virtue of a object's position and the kinetic energy is due to the virtue of of an object's motion. That's the exact difference and that's all you have to say. So after these questions, he started asking me about geography questions. And in geography question, first question was, do you know the sea route from Mumbai port to London port? So yeah, do prepare the sea routes and like mention just the important straits, important seas, and the oceans. Next, he asked me, "Do you know where is Argentina? Like in which continent it is?" So you must prepare the country and continents. And next question he asked to me, what is the capital of Argentina? So also keep that in mind to prepare the capitals of every country, like every important country. So after these questions, he came to the point about the MV Dali accident or the Baltimore Bridge accident. So he asked me what was the name of the vessel, by which company it was managed. Then he asked me to go to Anuj Bagla sir's cabin. Like they both have different cabins. So he asked me to go to Anuj Bagla sir's cabin. वहाँ पे उन्होंने मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस दिए, बेसिकली 5 मैथ्स के क्वेश्चंस थे। और उन्होंने मुझे पहले ही बहुत अच्छे से ये बात कह दी कि तुम्हें इन क्वेश्चंस को ऐसे लिखना है जैसे कि यू आर राइटिंग एन एग्जाम, लाइक सीबीएसई में जैसे एग्जाम लिखते हैं, लाइक प्रॉपरली हर एक चीज मेंशन करके, हर एक वैल्यू मेंशन करके, हर एक स्टेप्स मेंशन करके यू हैव टू सॉल्व इट। तो मेक श्योर कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है आंसर्स का बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट होना चाहिए। ट्राई नॉट टू पुट कट्स एंड एक बार में अच्छे से सॉल्व करके दे दो, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। लाइक दे आर वेरी प्रिसाइज अबाउट मैथ्स क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि आप मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करो। एंड नाउ आई विल टेल यू द टॉपिक्स जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो द फर्स्ट टॉपिक वाज रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सेकंड टॉपिक वाज रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। The next topic was arithmetic progression, and one topic was from linear variable that was very easy. So ये सब topics I can remind कि हाँ इन topics से मुझे questions आए थे। तो या जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस अगर आप IMUmate में हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अदरवाइज आप 10th का मैथ्स का पोर्शन पढ़ लोगे, लाइक इजी इजी टॉपिक्स बेसिकली जो मैंने मेंशन किए उस टाइप के टॉपिक्स ही देंगे वो लोग। तो अगर आप उतना कर लोगे तो या यू आर वेरी वेल रेडी फॉर एंग्लो इंटरव्यू। सो दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू। सो इसके बाद उन्होंने मुझे लाइक सिलेक्ट कर लिया बिकॉज आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट। या सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू एंड ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को फोड़ के आना।